ओम श्री सतगुरुवे नमः। आज हम जो प्रोग्राम लेकर आए हैं ये आपको देखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर आप अपने मित्र ग्रह को नहीं जानते हैं तो कुछ नहीं जानते। क्योंकि पूरे समाज में आप देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, सबके अपने मित्र होते हैं, सबके शत्रु होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो ना मित्र होते हैं ना शत्रु होते हैं। हर व्यक्ति के वही स्थिति ग्रहों की। 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रहों में आप जानते हैं सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, बृहस्पति है, शुक्र है, बुध है, शनि है, राहु है, केतु है। अब इन 9 ग्रहों में क्या सभी तुम्हारे मित्र हैं? किसी के भी नहीं। 9 ग्रहों में सबके सभी मित्र नहीं हो सकते और सबके सभी शत्रु नहीं हो सकते। हर व्यक्ति के कोई मित्र होते हैं, कोई शत्रु होते हैं, कोई तटस्थ यानी सम, न मित्र है न शत्रु है। अब यहाँ पर केवल यही ध्यान देना है। वैसे तो ज्योतिष में जब कुंडली आपकी कोई देखता है या आप देखते हैं तो उससे बहुत सी चीज़ें जानी जाती हैं। जैसे नैसर्गिक मैत्री होती है, फिर तात्कालिक मैत्री होती है। तात्कालिक मित्र पर हम एक कार्यक्रम जल्दी ही बना के देंगे आपको, क्योंकि इस पर लोग मुझसे पूछ रहे हैं तात्कालिक मैत्री क्या है, नैसर्गिक मैत्री क्या है। इस पर हम जल्दी ही आपके सामने एक कार्यक्रम लेकर आएंगे और इस भी कार्यक्रम को आप जरूर देखिएगा। वो एक अलग विषय होगा, लेकिन ये एक ऐसा विषय है कि तुम कुछ नहीं जानते हो, तुम्हें ज्योतिष में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम जानना चाहते हो कि मेरे मित्र ग्रह कौन से हैं। ये तो सबको जानना जरूरी होता है, क्योंकि अगर मित्र को कोई अपने जान ले तो मित्र कौन है? हितैषी, यही तुम्हारा हित चाहने वाला। अगर उसको तुम नहीं जान पाए तो तुम क्या जान पाए? तो कम से कम अपने मित्र को तो पहचानो कि तुम्हारा मित्र कौन है, तुम्हारा हित चाहने वाला कौन है। तो इसको अवश्य देखिए, तभी आप समझ पाएंगे कि तुम्हारा मित्र कौन है और तुम्हारा शत्रु ग्रह कौन सा है। आज ये कार्यक्रम हम इसी पर लेकर आए हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं, एक मैंने जन्मांक चक्र बना रखा है, कर्क लग्न का है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास कुंडली है तो आप कर्क लग्न की कुंडली बना लीजिए, मतलब अपनी कुंडली खोल करके रख लीजिए। और अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो आप अपना नाम लीजिए और नाम की जो राशि आती है उस राशि को लग्न मान करके आप एक चक्र बना लीजिए। पता चल जाएगा आपका मित्र कौन है, आपका शत्रु कौन है। अब कैसे बनाना है? मान लीजिए हम कोई भी नाम लेते हैं, किसी भी, हम मान लीजिए ऐसा कोई नाम ले लेते हैं जिसकी लग्न राशि भी यही हो और लग्न भी यही हो, राशि भी वही पड़ रही है। जैसे कर्क लग्न अब मैं आपको ये बात बता देता हूं कि जब यहां पर लग्न लिखा हुआ है, अगर आप राशि चक्रानी पे नाम से बना रहे हैं तो यहां पर आप राशि डाल दीजिए। मान लीजिए हमने बताया भी कि ऐसा कोई अक्षर, जैसे मान लीजिए किसी का नाम हा से हो, हेमा, तो हे अक्षर से आप राशि जान लीजिए। किसी का नाम दा से हो तो डा अक्षर की आप राशि जान लीजिए। ऐसे ही हमने एक ऐसी लग्न ले रखी है जो कर्क राशि अथवा कर्क लग्न बन रही है। अब इसको लग्न भी मान सकते हो, इसको राशि भी मान सकते हो। हम लिख देते हैं यहां पर लग्न या राशि। अब ये लग्न हो या राशि हो, हमने इस पर एक चक्र बना लिया, इसी पर समझा देते हैं। क्योंकि अगर आप चाहेंगे तो अगला जो कार्यक्रम है उसमें हम अगली राशि या अगली लग्न पर हम आपको समझा देंगे, उदाहरण दे देंगे। इसमें भी आपकी समझ में आ जाए, बहुत सरल तरीका है समझने का, कुछ भी कठिन नहीं है, कोई भी समझ सकता है इसको। अब जैसे मैंने इसको ले लिया, अब मैंने मान लीजिए किसी का नाम अंबुज है तो आ अक्षर पड़ रहा है, आ से मेघ राशि पड़ गई, तो मेघ राशि की बनाना है तो ऐसे ही एक चक्र बना लेंगे। हम ऐसे ही एक चक्र बना लेंगे और यहां पर मेघ राशि के यानी मेघ माने एक, तो एक राशि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे मेघ राशि की। तो बस ध्यान ये देना है कि हम किस राशि के, उसी राशि से आप ये चक्र बना लीजिए।
पूरी समझ में बात आ जाएगी, कुछ भी कठिन नहीं है। हम इसको फिलहाल के लिए हटा देते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। अब इसी चक्र पर हम आ जाते हैं। इसमें मित्र ग्रह आपको पता करना है आपका कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा पहला भाव होता है, इसको हम भाव पहला कहते हैं। और यहां से जब गिनती करते हैं तो 1 2 3 4 5, ये आपका पांचवा भाव होता है। और ये हमारा 5 के बाद 6 7 8 9, ये हमारा 9वां भाव होता है। एक समझाने का तरीका समझा रहा हूं। शेष अगर आप ज्योतिष के नजरिए से देखेंगे तो बहुत कुछ गणित बदल जाएगी। मैं एक साधारण तरीका बता रहा हूं कि कोई भी देख सकता है इसको है। तो ये पहला भाव, ये पंचम भाव और ये 9वां भाव। याद रखो, हमेशा ये तीनों सबसे अधिक मित्र माने जाते हैं, राशि के अनुसार हो या लग्न के अनुसार हो। ये तीनों सबसे प्रमुख मित्र माने जाते हैं। अब इसमें 4 नंबर है, तो 4 नंबर तुम स्वयं हो। 4 नंबर का मतलब तुम स्वयं हो। अब 4 का मतलब है कर्क, यानी कर्क तुम्हारी राशि है। अब ये जो है पंचम भाव देखते हैं, 8 नंबर रखा हुआ है। 8 का स्वामी कौन है? मंगल। 8 का स्वामी मंगल है, तो यानी मंगल भी तुम्हारा मित्र हुआ। इधर 12 नंबर है, तो 12 का स्वामी कौन हुआ? गुरु। यानी मंगल भी तुम्हारा मित्र हुआ और गुरु भी तुम्हारा मित्र हुआ। ध्यान रखो इस बात का, ये बिल्कुल निश्चित है। ज्योतिष की आप गहराइयों में जाओगे तब भी तुमको यही लगभग यही मिलेगा। इसे तो कोई भी काट नहीं सकता, इसलिए क्योंकि अगर लग्न है तो इस लग्न का ये मित्र है, ये मित्र है। राशि है, राशि से भी पंचम और नवम मित्र ही कहलाएगी। किसी के पास कुंडली नहीं है तो राशि से देख लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा मित्र ग्रह को पहचानो, तो कैसे? अब आप कर्क राशि के हैं, कर्क राशि का मित्र कौन हुआ? मंगल। कौन हुआ? गुरु। यानी कर्क राशि का स्वामी कौन है? चंद्रमा। यानी आपका स्वामी हुआ चंद्रमा। अब चंद्रमा का प्रमुख मित्र हुआ मंगल और गुरु, यानी मंगल और गुरु, ये तीनों, इनको आप कह सकते हो, जिसको कहते हो बेस्ट फ्रेंड। ये तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड हुए, सबसे अच्छे मित्र हैं। यानी अगर इनसे संबंधित कोई भी काम करते हो तो इनकी तुम्हें मदद हमेशा मिलेगी। हमेशा याद रखो, इनकी मदद तुमको हमेशा मिलेगी। ये तीनों तुम्हारे मित्र हैं। ये तुम स्वयं हो और ये दोनों तुम्हारे मित्र हैं। कोई भी काम करोगे ये दोनों तुम्हारी मदद हमेशा करेंगे, क्योंकि ये बेस्ट फ्रेंड हैं तुम्हारे, सबसे अच्छे मित्रों में इनकी गिनती की जाती है। अब शत्रु कौन हुआ तुम्हारा? मैं इस पर ये भी बता देता हूं, शत्रु भी समझ लो। हमेशा याद रखो, 6ठा भाव, 8वां भाव और 11वां भाव, ये 6ठा भाव, ये और 8वां भाव और ये 11वां भाव, ये हमेशा शत्रु का काम करते हैं। तो अब 6ठे भाव का स्वामी अगर देखा जाए तो ये 9 नंबर है, और 9 नंबर का स्वामी भी गुरु होता है, इसका भी स्वामी गुरु है। 11 का स्वामी शनि हुआ और 11वां 3 का स्वामी बुध हुआ। विचार करना, थोड़ा विचार करना, यहां भी गुरु, यहां भी गुरु। अब इसको हम मित्र माने या शत्रु? तो हमेशा याद रखो, ये सूत्र है ज्योतिष का कि अगर किसी भी ग्रह का एक भाव इसमें, यानी पहले में, 5वें में और 9वें में पड़ रहा है, और उसका दूसरा भाव भले ही 6ठे और 8वें या 12वें में पड़ रहा हो, तो उसे इनका दोष नहीं होता, वो मित्र ही कहलाएंगे। वो मित्र का पालन ज़्यादा करेंगे और शत्रुता का पालन वो बहुत ही न्यून, उसमें पापत्व नहीं होता, वो तुम्हारे लिए शत्रु का काम नहीं करेंगे। ध्यान रखें, यहाँ पर जो बात मैं बता रहा हूँ, ये एक ऐसी बात बता रहा हूँ जो सबके सीखने वाली है, कोई भी सीख सकता है। तो इस बात को ध्यान रखो कि 6, 8 और 12, यानी 6ठा भाव, 8वां भाव और
यहाँ पर मैंने 11वां लिख दिया है, देखिए गलती से, इसको हम 12वां भाव कहेंगे। 12वां भाव, इसका स्वामी बुध है। यानी ये, अब गुरु को छोड़ दीजिए, गुरु को छोड़ दीजिए क्योंकि ये तो तुम्हारा मित्र में आ गया, लेकिन शनि और बुध यहाँ पर अगर देखा जाए तो शत्रु में तुम्हारे शनि और बुध, ये कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए बाधक होंगे, ये कहीं ना कहीं तुम्हें बाधा देंगे। हाँ, एक बात ध्यान रखना, ये तो मैंने एक ऐसी बात बताई है जो आम तौर पर आपके साथ कभी भी घटनाएं घट सकती हैं, लेकिन अगर कुंडली देखने पे आए, फिर बता रहे हैं, अगर कुंडली वास्तव में देखने पे आओ, उसकी और गहराई में जाओगे, किसी ज्योतिषी के पास जाओगे, तो ये जरूरी नहीं है कि शनि तुम्हारे लिए नुकसान ही करेगा, बुध तुम्हारे लिए नुकसान करेगा, मंगल और गुरु तुम्हारे लिए अच्छा करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि इनकी स्थिति, इनका भाव, इनके ऊपर किन शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, फिर तो बहुत कुछ देखा जाता है। लेकिन आमतौर पर जो देखो तो ये निश्चित आप मानिएगा कि ये तुम्हारे मित्रता का ही काम करेंगे और ये हमेशा तुम्हारी शत्रुता का ही काम करेंगे। कहीं ना कहीं ये तुम्हारे लिए बाधा पहुंचाएंगे, ज़्यादातर, अधिकतर। यानी आप ये मान के चलिए, ये निश्चित रूप से समझिए कि 90% जो मैंने बताई है शत्रु और मित्र की बातें, ग्रह, वो निश्चित रूप से शत्रु हमेशा बाधा कारक ही होंगे और मित्र ग्रह हमेशा तुम्हारे लिए लाभदायक ही होंगे। तो आज इतना ही, नमस्कार।